दोस्तों, आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस्लामी तबलीग के हवाले से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को इस्लाम की राह पर डाला है और उसके बाद वो तमाम लोग मज़ीद अफराद तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। यूं मौलाना तारिक जमील एक अजीम खिदमत इस्लाम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील ने अपने दौर के मशहूर तरीन गुलकार जुनैद जमशेद को जब तबलीग इस्लाम की दावत दी तो जुनैद जमशेद ने अल्लाह की राह पर चलने के बाद पीछे मुड़ कर न देखा और उन्होंने शोबिज़ और दीगर चकाचौंध को छोड़ते हुए अल्लाह की राह पर मुसलसल सफ़र जारी रखा और बिलाखिर वो एक इंतहाई अफसोसनाक फ़ज़ाई हादसे में दुनिया से चल बसे। आपको ये बता दें कि मौलाना तारिक जमील जब भी जुनैद जमशेद को याद करते हैं वो आबदीदा हो जाते हैं और उनके वाक़यात अक्सर व बेशतर सुनाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा वाक़या है जिसे फ़ख्र से मौलाना तारिक जमील अक्सर सुनाते हैं। न सिर्फ मौलाना तारिक जमील बल्कि जुनैद जमशेद ने भी मुतअद्दिद बार इस वाक़े को अपने देखने और चाहने वालों तक पहुंचाया है। दोस्तों, आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपसे ये इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपके लिए एक ऐसा सवाल छोड़े जाएंगे यकीनन जो आपके जहन को झंझोड़ देगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जुनैद जमशेद और मौलाना तारिक जमील दोनों ही अक्सर ये वाक़या सुनाते हैं, तो आइए हम आपको ये वाक़या जुनैद जमशेद की ज़बानी सुनाए गए अंदाज से बताते हैं। जुनैद जमशेद कहते हैं कि उन्हें जब गुलकारी का आगाज़ किया तो उसके बाद से मुख्तलिफ इवेंट्स और कॉन्सर्ट के लिए पूरी दुनिया में बुलाया जाता था। एक वक्त था कि बरतानिया के एक बड़े होटल में जब एक बड़े शो का इनेकाद किया गया था और उसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अहम फनकार, गुलकार और अदाकार शिरकत कर रहे थे। जुनैद जमशेद कहते हैं कि जब वो उस बड़े कॉन्सर्ट और इवेंट में शिरकत करने के लिए होटल पहुंचे तो उन्हें उनके ग्रुप वाइटल साइंस के हमरा एक कमरे में ठहराया गया। वो कमरा इतना सहूलियात याफ्ता नहीं था और न वहाँ पर तमाम तर आसाइशें थीं। जुनैद जमशेद ये कहते हैं कि होटल में घूमते घूमते वो एक कॉरिडोर में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ बड़े बड़े अदाकारों के कमरे और उनकी क़यामगाहें हैं। एक कमरे के बाहर उन्होंने बड़ा सा अमिताभ बच्चन लिखा देखा, पर ऐसे लिखा हुआ था अमिताभ बच्चन डोर। तो जब वो डोर खुला ना, वो कमरा नहीं था, वो तो एक आला किस्म की स्वीट थी। दोस्तों, आपको ये बता दें कि इस वाक़े से क्योंकि अमिताभ बच्चन जुड़े हैं, अमिताभ बच्चन भी ये वाक़या अक्सर बयान करते हैं और वाज़े रहे कि अमिताभ बच्चन भारत के वो बड़े अदाकार हैं जिनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परस्तार हैं और वो अमिताभ बच्चन की बताई गई बात को बहुत गौर से सुनते हैं। यही वजह है कि जब ये वाक़या अमिताभ बच्चन सुनाते हैं, जुनैद जमशेद सुनाते हैं या मौलाना तारिक जमील सुनाते हैं तो ये वाक़या पूरी दुनिया तक पहुँचता है और लाखों नहीं करोड़ों बल्कि आप कह सकते हैं कि अरबों मुसलमानों की ज़िंदगियां बदल देने वाला ये वाक़या है। दोस्तों, अल्लाह पर यकीन कितना ज़रूरी है और अल्लाह ताला अपने बंदे को कैसे नवाजता है, इस वाक़े से आप यही जान सकेंगे। जुनैद जमशेद कहते हैं कि वो उस होटल के कॉरिडोर में घूमते हुए एक कमरे के बाहर पहुंचे तो बाहर अमिताभ बच्चन का नाम लिखा नज़र आया। उससे आगे सलमान खान, आमिर खान और भारतीय दीगर अदाकारों और अदाकाराओं के कमरे थे। जुनैद जमशेद कहते हैं कि मैंने उस कमरे के बाहर खड़े होकर चंद लम्हे को ये सोचा कि काश वो दिन भी आए जब मेरे लिए भी इतना बड़ा कमरे का एहतमाम किया जाए, जब मुझे भी इतनी इज्जत दी जाए। मुख्तसरन ये कि जुनैद जमशेद ने यह ख्वाहिश की कि अल्लाह ताला उन्हें भी इतना बड़ा गुलकार या इतनी बड़ी शख्सियत बना दे जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान या शाहरुख खान हैं। दोस्तों, इस वाक़े के 8 साल गुजर गए। जुनैद जमशेद कहते हैं कि वो मामूल के मुताबिक उस इवेंट को अटेंड करने के बाद वापस पाकिस्तान आ गए। 8 साल बाद इत्तफाक से जुनैद जमशेद को एक बार फिर से उसी मुल्क में उसी होटल में बुलाया गया। किस कमरे में लेकर गए? जिस कमरे के बाहर 8 साल पहले क्या लिखा था और अब क्या लिखा था? जुनैद जमशेद ये कहते हैं कि जब वो उस मुल्क में और होटल में पहुंचे तो वहां जाकर वो आज एक बार फिर उसी कमरे के सामने खड़े थे जिस कमरे में अमिताभ बच्चन ने क़याम किया था। लेकिन उस कमरे के बाहर जो तख्ती लगी थी उस पर अब की बार अमिताभ बच्चन का नहीं बल्कि जुनैद जमशेद का नाम था। दोस्तों, आपको बताएंगे कि इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ। जुनैद जमशेद कहते हैं कि जब उन्होंने वो तख्ती देखी और वहाँ पर अपना नाम लिखा देखा तो उन्हें फिर से वो 8 साल पुरानी बात याद आ गई कि मैंने एक वक्त पर यहाँ खड़े होकर अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे भी इतना इज्जत और मकाम और मर्तबा अता फरमा। जुनैद जमशेद ये बताते हैं कि जब वो इस दरवाजे के बाहर खड़े हुए ये सब सोच रहे थे उस दौरान उन्होंने अंदर जाने की ठानी, चूँकि वो कमरा उन्हीं के लिए था। वो कहते हैं कि जब वो अंदर गए और उस कमरे में जाकर जुनैद जमशेद ने क्या किया, इतना बड़ा काम
कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जुनैद जमशेद ये बताते हैं कि इस पूरे 8 साल के अरसे के दौरान उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। उन्हें अल्लाह ताला ने कुछ हद तक ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया था और उनके दिल में दीन इस्लाम पैदा हो चुका था और वो ये सोचने लग गए थे कि मैं गुलकारी और मौसीकी की दुनिया छोड़ क्यों नहीं देता। लेकिन आज उन्हें इतने बड़े मकाम पर बुलाया गया था। दोस्तों, जुनैद जमशेद ने कमरे में जाकर क्या किया, ये जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि ये इवेंट और ये दिन बहुत बड़ा था। दुनिया भर के 10 बड़े गाने चुने गए थे। पूरी दुनिया को ये कहा गया था कि वोटिंग के जरिए बताया जाए कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। दुनिया भर के 10 सबसे ज़्यादा गाए और सुने जाने वाले गाने का इंतखाब हुआ। उनमें से 10 में से जुनैद जमशेद का नंबर 3 था। तीसरे नंबर पर जुनैद जमशेद का नगमा, जो कि यकीनन आप सब ने सुन रखा होगा, जिसे दिल दिल पाकिस्तान के नाम से गाया गया है, वो था। जुनैद जमशेद ने जब दिल दिल पाकिस्तान गाया और उसके बाद उन्हें पूरी दुनिया चाहने लगी, तो उस फहरिस्त में जुनैद जमशेद के गाने का नंबर 3 था। दोस्तों, आपको ये बताएं कि जुनैद जमशेद को वो कमरा क्यों दिया गया था। वो कमरा उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि टॉप 10 जो टॉप 10 गाने थे, वो गाने वाले बाकी 9 अदाकार या गुलकार इस दुनिया में अब नहीं रहे थे। जुनैद जमशेद वो वाहिद आदमी थे जो जिंदा भी थे और उनका गाना पसंद भी किया गया था। दोस्तों, अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को इतना बड़ा मकाम दे दे, ये बहुत कम होता है। बतौर एक गुलकार या अदाकार या फ़नकार अपने फ़न की सलाहियतों और अपने फ़न की तारीफ़ अपनी ज़िंदगी में सुन लेना फ़नकारों के लिए एक बड़े एजाज़ की बात होती है और जुनैद जमशेद को अल्लाह ताला ने इस एजाज़ से नवाज दिया था। वाज़ेह रहे कि तब तक जुनैद जमशेद मौसीकी छोड़ने या उससे कुछ अपना रुझान ख़त्म करने का इरादा कर चुके थे। अब आपको बताते हैं कि जुनैद जमशेद ने उस कमरे में दाखिल होते ही क्या किया। दोस्तों, उस कमरे में अमिताभ बच्चन समेत बड़े बड़े हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड के अदाकारों ने क़याम कर रखा था। उस कमरे में दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात क़याम करती थीं, लेकिन आज यहाँ पर जुनैद जमशेद पहुँचे थे। ये कोई पहला मौका था जब कोई मुसलमान उस कमरे में क़याम करने जा रहा हो। जुनैद जमशेद कहते हैं कि उन्होंने कमरे में जाते ही अल्लाह के हुजूर जायनमाज बिछाकर नमाज अदा की और ये दिल में सोचा कि यहाँ तो शायद किसी ने भी नमाज ना पढ़ी हो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं नमाज अदा करूँ। जुनैद जमशेद कहते हैं कि उन्होंने इस कमरे में नमाज अदा की और उसके बाद वहाँ से वो रवाना होने लगे। जुनैद जमशेद बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी का ये वाक़या, इससे उनका अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो गया। दोस्तों, जुनैद जमशेद के हवाले से हम आपको मज़ीद दिलचस्प मालूमात भी देंगे। आपको यहाँ ये बताएं कि नमाज अदा करने के बाद जुनैद जमशेद उस कमरे से बाहर निकले और रिवायती तौर पर मामूल के मुताबिक वो कॉन्सर्ट अटेंड किया और वापस चले आए। वापस आने के बाद उनकी मुलाकात जब मौलाना तारिक जमील से हुई तो उन्होंने उनको बताया कि मौलाना साहब, मैंने ये ख्वाहिश की थी, अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे नसीब में भी ऐसा कर दे, हमारे नसीब भी ऐसे हो जाएं कि इतने आलीशान कमरे में हम क़याम करें, ये दुनिया मुझसे इतना प्यार करे। तो मौलाना तारिक जमील ने उनसे कहा कि अल्लाह ने शायद तुम्हारी सुन ली थी। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला से ईमान और यकीन के साथ कुछ भी मांगा जाए तो अल्लाह ताला इंसान को उस चीज़ से नवाजता है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि ईमान ही बुनियादी चीज़ है, अल्लाह पर यकीन रखना ही बुनियादी चीज़ है। उससे आपके लिए सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा आप अल्लाह से चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कई अहादीस और कुरान पाक की आयत का तर्जुमे का मफहूम हम आपको बता दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक अता करता हूँ, जैसा वो सोचता है मैं उसको वैसा देता हूँ। जुनैद जमशेद ने ऐसा चाहा, ऐसा सोचा और अल्लाह ताला ने उनको उस चीज़ से नवाज दिया। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे वीडियो के उस हिस्से में जिसमें आपसे हम ये सवाल करने जा रहे हैं जिसका आप कमेंट के ज़रिए जवाब देंगे। वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और यकीनन आप इस कमेंट के ज़रिए बताएंगे कि उसका जवाब क्या है। दोस्तों, आपको ये बता दें, आपसे इल्तमास ये है कि कमेंट करते वक्त खुदारा मुनासिब और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी जानिब से जब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये कमेंट सोशल मीडिया पर 1-2 साल नहीं बल्कि बरसों तक मौजूद रहते हैं।
हैं। कहा जा सकता है कि जब तक ये सोशल मीडिया की दुनिया है तब तक आपके कमेंट वहाँ मौजूद रहेंगे और दूसरे लोग उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़कर दूसरे लोग उनसे सबक सीख सकते हैं। लिहाजा अच्छी बात लिखिए ताकि अल्लाह ताला आपको इसका सवाब दे सके और आपका कमेंट भी सदका जारिया बन जाए और आपका ये वीडियो देखना भी अल्लाह के यहाँ इबादत के तौर पर गिना जाएगा। दोस्तों, हम आपके सामने ये सवाल रखने जा रहे हैं कि आपके ख्याल से कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ कि आपने पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ भी मांगा हो, अल्लाह ने आपको वो दे दिया हो। दोस्तों, बहुत से लोग कामयाबी की दुआ करते हैं, बहुत से लोग मनचाही खातून या मनचाहे लड़के से शादी करने की दुआ करते हैं, बहुत से लोग अपने वालिदैन की सेहत की दुआ करते हैं और बहुत से लोग इम्तिहानात में कामयाबी की दुआ करते हैं या दुनियावी ख्वाहिशात भी रखते हैं। बहुत से लोग अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी इनमें से ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जिससे अल्लाह ताला ने पूरा किया है? कमेंट के ज़रिए हमें बताइए ताकि दूसरे लोग पढ़ सकें और उनका भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता हो जाए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल हम कदम को रेड बटन सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी मालूमाती वीडियो आपके लिए डालें वो फ़ौरन से आप तक पहुंच जाए और आप अपनी ज़िंदगियों में सुधार ला।